अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा और दो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंपाइलर क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे जाते जाते हम लोग थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डिस्कस करेंगे, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन हम देखेंगे। और तो और हम लोग एंड में जाके विजुअल स्टूडियो कोड को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम रयान है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं क्लास 8 में हूँ। तो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर इंटरेस्ट था तो मैंने ये किया। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप वेलकम है मेरे चैनल पे, और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोग्राम कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी टू बिकम अ गुड कोडर। तो आपका वेलकम है मेरी जर्नी टू बिकम अ गुड कोडर में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एकदम जीरो से हीरो तक पूरी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे। हम छोटी छोटी डेफिनेशंस भी देखेंगे उसकी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, जो हम उसे समझा सकते हैं। उसे कमांड देने के लिए हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी नहीं होती जैसे इंग्लिश, उर्दू और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वैसी ही नहीं होती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग से बनाई जाती हैं, उनको फंक्शन किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन दिस लैंग्वेजेस। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो ये वाली लैंग्वेज भी नहीं समझ सकता। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो हम उसे कैसे समझाएं? हम उसे समझा सकते हैं कंपाइलर की मदद। तो आपको कंपाइलर क्या होता है, अब हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इज द फीचर विच कन्वर्ट्स आवर प्रोग्राम इनटू द लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। यानी कंपाइलर एक फीचर है जो कि हर एक कोड एडिटर में होता है, जो कि हमारा जो क्या नाम है प्रोग्राम है उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है। अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज आपने कंप्यूटर में पढ़ी है स्कूल में, तो फिर आपको पता होगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ वन और जीरोस की होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ आती है। अब हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं। तो पहली लैंग्वेज है हमारी HTML5। तो HTML5 बेसिकली इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेबसाइट एंड इट्स कंटेंट। यानी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने का काम आती है। बेसिकली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं घर की। सपोज करें आपने घर बनवाना है, तो पहले आप उसका एक मैप बनवाएंगे कि बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, लिविंग एरिया कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले बनाएंगे। पहले तो आप उसका मैप बनाएंगे, तो ये भी HTML का काम है। फिर आप उसमें दीवारें खड़ी करवाएंगे, वो भी HTML का काम है। ठीक है, तो ये सारा मैपिंग वाला और स्ट्रक्चर और कंटेंट डालने वाला काम HTML5 का है। जैसे कि आप फ्रंट एंड आप HTML का बना रहे हो। फ्रंट एंड मतलब जो कि सिर्फ आगे आगे से दिखता है, जो कि अंदर की चीज़ें होती हैं, जो कि फंक्शनैलिटी लाती है वेबसाइट में, वो बैक एंड होता है। तो अभी हम बैक एंड पे नहीं जा रहे, अभी हम फ्रंट एंड पे ही रहेंगे। तो अब हमारी दूसरी जो है लैंग्वेज वो है CSS3। तो CSS3 जो है वो किसी भी वेबसाइट को और उसके कंटेंट को डिज़ाइन और उसमें स्टाइल देने के काम आती है। जैसे कि जो हमने घर बनाया था जिसमें हमने दीवारें खड़ी करवाई थी, उसमें हमने बटन कहीं लगाना है। ठीक है, बटन दीवारों का कलर क्या होगा, दीवारों की जो स्मूथनेस है वो कितनी होगी, ठीक है, और जो बटन है उसका साइज कितना होगा, बटन का कलर क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, दरवाजे कहाँ लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी स्टाइलिंग वाली जो है वो CSS3 करता है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी वेबसाइट में लॉजिक लाने के काम आती है। जैसे कि मान लें कि आपने जो घर बनाया उसमें आपने बटन वटन सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब पंखा कैसे चलाएं? तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ये मेक श्योर करता है कि अगर जो यूज़र है, जैसे आपने घर में एंटर हुए आप, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये मेक श्योर करता है कि अगर कोई भी बटन को दबाए तो पंखा चलना चाहिए, और अगर कोई दूसरे बटन को खोले तो बल्ब जलना चाहिए, और अगर बंद कर दे तो बल्ब बंद हो जाना चाहिए। तो ये लॉजिकल चीज़ है, जो लॉजिक क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट, वो हमारा जावास्क्रिप्ट ही करता है। बूटस्ट्रैप, अच्छा बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। फ्रेमवर्क से मतलब जो चीज़ें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में 10-10 लाइनों की लिखते हो, वो आपको बूटस्ट्रैप में छोटी छोटी सी लिखनी पड़ेंगी। आपको एक एक लाइन की 10-10 लाइन की चीज़ें यानी एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और तो और आपको ये भी एक एडवांटेज मिलेगा इसका कि आपको वो 10-10 लाइनों वाला कोड भी बूटस्ट्रैप का जो उसका सॉफ्टवेयर है
उसमें आपको बना बनाया मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जो मैं फील्ड में था, जब मैं सीख रहा था, तब मैं कोडिंग में कॉपी पेस्ट के बहुत अगेंस्ट था। मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करता था, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करें। और एक और क्या काम है बूटस्ट्रैप का, वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि वेबसाइट जो है वो लैपटॉप में कैसी दिखेगी, मोबाइल में कैसी दिखेगी, आईफोन में कैसी दिखेगी, मैक में कैसी दिखेगी, तो ये बूटस्ट्रैप करता है। रिस्पॉन्सिव का ये मतलब है। पीएचपी में बैकएंड का काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकएंड क्या होता है। बैकएंड ये होता है, सपोज करें मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है, ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म में अगर मैंने अपना नाम लिखा रयान, नेम में मैंने अपना रयान लिखा, तो जब मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है, डैशबोर्ड में नेम है जो है मेरा, उसमें रयान लिखा हुआ है, तो वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने वाली, यानी बैकएंड का सारा काम पीएचपी का होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोड एडिटर्स, अब हम कोड एडिटर्स देखते हैं। तो कोड एडिटर्स तो बहुत सारे फेमस हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं कोडिंग फील्ड में। पहला तो है एटम। तो एटम के मैं आपको पहले फीचर्स बता देता हूँ। तो एटम जो है हमारा, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर है, फुल बिगिनर है, आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कोडिंग होती क्या है, तो आप एटम नहीं यूज़ करें, क्योंकि एटम जो है वो क्या नाम, एक्सपर्ट्स के लिए बना है। क्योंकि एटम में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नोटपैड प्लस प्लस, अगर आप चाहते हैं कि आप टोटली 100% खुद लिखें, आपको कुछ नहीं चाहिए कि अगर आप एक टैग का नाम लिखें और उसमें एंटर कर दे तो पूरा टैग आ जाए, आप चाहते हैं कि आपको 100% खुद लिखना है, तो आप नोटपैड प्लस और नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा से, मैं जो बिगिनर्स हैं उनको मैं विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वीएस कोड फ्री ऑफ कॉस्ट है और ईजी टू लर्न है। उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बस उसकी 3-4 एक्सटेंशंस हैं, वो भी हमें देखनी है। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा, आप अगर बिगिनर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, दीज आर द कोड एडिटर्स, ठीक है, तो ये हमारे कोड एडिटर्स थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड, इसके बारे में देखते हैं। अब जो हमारा वीएस कोड है वो वेब डेवलपमेंट सोर्सेज में बहुत ज़्यादा काम आता है, यानी कॉमन है। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत यूज होता है वो, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड इन्वेंट किसने किया था? विजुअल स्टूडियो कोड को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेंट किया था विजुअल स्टूडियो कोड को, और ये बिल्कुल फ्री सोर्स है, ठीक है, और हमेशा रहेगा। और इट वॉज मेड ऑन April 29, यानी जो आप कह सकते हैं इन्वेंट या फिर पब्लिश हुआ था April 29, 2015, यानी April 29, 2015 को विजुअल स्टूडियो कोड इन्वेंट हुआ था। अच्छा, आप इस विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, जैसे कि HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, PHP, बूटस्ट्रैप, जेसन, और भी बहुत सारे, पाइथन तक लिख सकते हैं आप इसमें, रूबी भी लिख सकते हैं आप इसमें, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो अब आगे और भी चीज़ें हैं जो कि हैं एक्सटेंशंस भी हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ वीएस कोड जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन, तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशंस भी हैं और भी बहुत कुछ है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।